कुछ दिनों से YouTube में एक्सपोज वीडियो की भरमार है। एक्सपोज जया किशोरी की, एक्सपोज अभिनव अरोरा जी की, एक्सपोज अवध सरकार जी का, एक्सपोज सिलोरी वाले बाबा का। एक्सपोज करने वाले भैया लोगों से मैं यही कहूँगा कि पहला पत्थर वही मारे जो पापी ना हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर पड़ोसी के घर में ताको। अब सचमुच जाके पड़ोसी के घर में ताकना नहीं है। किसी ने पूछा, महाराज जी आजकल लोगों में देवी देवता और माताएं आ रही है, इस बारे में आपका विचार क्या है? तो सबसे पहले तो जानना यह होगा, क्या देवी देवता मनुष्य के शरीर में आ सकते हैं? इस बारे में मैं क्या कहूँ। इस बारे में परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज, जिनके चरणों के धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ, वे क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। इस बारे में परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने भी कुछ कहा था, आइए आप और हम सुन लेते हैं। पर शरीर पर कभी भी देवी देवता आ ही नहीं सकते। आ जाएं अगर देवी किसी के शरीर पर तो शरीर ही क्या ही को। हमारा शरीर इतना गंदा, मल भरा, पेट में मल भरा, आंखों में कीचड़ छपा है, नाक में गंदगी, मुंह से दुर्गंध, पेट में दुर्गंध, और इतनी पवित्र काली माता घुस जाएंगी। अब आप मुझसे पूछें, इन दो महान विभूतियों के कथन के बाद अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बस यही कहूंगा, भैया अगर किसी मनुष्य के शरीर में देवी देवता आते, किसी मनुष्य के शरीर में वो क्षमता होती कि वो देवी और देवताओं के तेज को ग्रहण कर सके, धारण कर सके। सीधी सी बात है भैया, अगर ऐसा होता तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती? कृष्ण भगवान के अवतार में आने की जरूरत ही नहीं थी। अर्जुन जी के शरीर में आते और जाके कंस का वध कर देते, खेल खत्म। और त्रेता युग में राम जी के अवतार लेने की जरूरत क्या होती? नल के या नील के या फिर अंगद के शरीर में, या फिर उनके जो परम भक्त हैं हनुमंत लला के शरीर में आते और जाके सीधा रावण का काम तमाम कर देते, रावण का वध कर देते। इतना तामझाम करने की जरूरत ही क्या पड़ती? अरे भैया सीधी सी बात है, माँ दुर्गा का उद्देश्य क्या था? महिषासुर को ही मारना था ना। तो क्या वो किसी के शरीर में प्रवेश करके महिषासुर का वध नहीं कर सकती थी? देखिए, अगर किसी के शरीर में प्रवेश करना इतना आसान होता तो भैया अवतार ही क्यों लेते? देखिए, ईश्वर खुद के कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। वो कभी भी किसी प्राणी के, किसी जीव के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। जाहिर सी बात है, जो कर्म हमने किया है उसको भोगना भी हमें ही पड़ेगा, यही कर्म का फल है। तो भैया सीधी सी बात है, किसी भी जीव जंतु प्राणी के शरीर में ऐसी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जीवित है। और हमारे धर्म शास्त्र भी ये कहते हैं कि किसी भी जीवित शरीर में कोई देवी या कोई गंधर्व या कोई राक्षस की ताकत प्रवेश नहीं कर सकता। ये जरूर है कि मृत शरीर में वो प्रवेश कर सकते हैं,